नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती हुई देखी जा रही है। आज नामांकन भाजपा प्रत्याशी दाखिल करते हुए नजर आएंगे। तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल नामांकन दाखिल करेंगे, जहां सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहेंगे। मंत्री विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जहां राज्यसभा के लिए 18 जून को वोटिंग होनी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार अब सरगर्मी बढ़ती हुई देखी जा रही है। नामांकन दाखिल करने के लिए भाजपा की तरफ से चुने गए प्रत्याशी तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल आज नामांकन दाखिल करेंगे, जहां उनके स्वागत के लिए और उनको जो है बधाई देने के लिए मंत्री विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, जहां राज्यसभा के लिए 18 जून को वोटिंग होनी है। ऐसे में आज नामांकन दाखिल करते हुए भाजपा प्रत्याशी नजर आएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, जहां आज नामांकन दाखिल करने के लिए भाजपा प्रत्याशी तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल पहुंचेंगे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इस दौरान मौजूद रहेंगे, जहां मंत्री विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज नामांकन दाखिल करने जो जा रहे हैं भाई रजनीश जी के लिए सबको आत्मिक प्रसन्नता है कि संगठन के लिए सतत कार्य करने वाले ऐसे मैदानी कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका दिया। हम सब भी उनको बधाई देते हैं। नामांकन के पर्चे तैयार हो रहे हैं। आज हमारे दोनों राज्यसभा के जो प्रत्याशी हैं वो पर्चा दाखिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत योग्य उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी के रूप में चुना है। हम सब काफ़ी प्रसन्न हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का महत्व होता है। यहाँ कोई बड़ा न छोटा होता है। राष्ट्र निर्माण के लिए जो पार्टी के लिए जो भी साथी लोग काम करते हैं उनको पूरा यथा सम्मान मिलता है, सबको अवसर दिए जाते हैं। और वही उदाहरण आप देख रहे होंगे, क्या राज्यसभा में के रूप में सबको मौका दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ दिव्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। दिव्या, देखिए जो है राज्यसभा के लिए अब इसलिए भी ये चुनाव जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जो संख्या बल है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है। कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है और ऐसे में जब अब जो है भाजपा पहले तो 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और ऐसा सुनने में भी आया था कि हो सकता है तीसरी सीट पर भी कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश करती हुई भाजपा नजर आए। क्या इसको लेकर भी कोई अब जो है जानकारी है और क्या रणनीति रहेगी राज्यसभा चुनाव की? देखिए, अभिनय 2 सीटों की बात करें तो 2 सीटें तो बीजेपी के खाते में है ही, लेकिन अगर तीसरी सीट की बात करें तो अभी भी उस पर संशय बना हुआ है। क्या वो तीसरी सीट पे बीजेपी लड़ेगी कि नहीं, क्योंकि हालांकि बीजेपी का जो नेतृत्व है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, वो इस बात से इनकार कर चुका है कि तीसरी सीट पे लड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की जो प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन, उनका नाम सामने आने के बाद इस बात को और ज्यादा बल मिल रहा है कि हो सकता है कि तीसरी सीट के लिए भी बीजेपी जो है अपनी किस्मत आजमाए। क्योंकि अगर देखा जाए समीकरणों के हिसाब से तो 2 सीटों के बाद भी बीजेपी के पास काफी वोट बचते हैं और उसे केवल 4-5
विधायकों का ही नुकसान बीजेपी कांग्रेस को करना है। ऐसे में जो बीजेपी है कांग्रेस से वो 30 सीट भी छीन सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस की चिट्ठानों की बात करें तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं अभी भी एक बेचैनी है और जो सीट को लेके, और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में एक उत्साह का माहौल है। यहाँ पे अगर मैंने जो आपको जो बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें दिखाई जो भेजी आपको, उसमें लगातार जो कार्यकर्ता है वो उत्साह बना रहे हैं। यहाँ पे विधायक और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। कारण यह है कि जो राज्यसभा में जो 2 प्रत्याशी चुने गए हैं उनमें से एक प्रत्याशी जो है रजनीश अग्रवाल जो प्रदेश मंत्री है मध्य प्रदेश बीजेपी के, और एक कार्यकर्ताओं को मौका दिया है, जिसके कारण कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। और उनका साफ कहना है कि बीजेपी ही वह पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान करती है, और एक व्यक्ति जो बूथ स्तर पर संघर्ष करता है, जो लड़ाई लड़ता है बीजेपी की जो पार्टी की संगठन को तैयार करने की कोशिश करता है, उसे ठीक उठा के जो है पार्टी राज्यसभा की पद पे बिठा देती है। तो ये बीजेपी में ही संभव है। यही कारण है कि आप जो तस्वीरें देखें वो बहुत उत्साह भरी है। जो पहले प्रत्याशी हैं जो तरुण चुग वो पहुंच चुके हैं, जो रजनीश अग्रवाल है वो भी पहुंच चुके हैं, काफी सारे मंत्री आज चल चुके हैं। दिव्या, आपके पीछे मुझे कई भाजपा कार्यकर्ता नजर आते हैं, थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा कि चूंकि भाजपा के साथ हमेशा ये रहता है, सरप्राइज फैक्टर रहता है कि वह पहले से नहीं बताती, एकदम से खुलासा होता है। तो जब रजनीश का और जो है दूसरे तरुण चुग का नाम सामने आया प्रत्याशी के तौर पर, तो उनको कैसा लगा भाजपा कार्यकर्ताओं को? मेरे साथ यहाँ के जो पदाधिकारी है सुरेश शर्मा जी, उनसे बात करती हूँ मैं। भाई साहब, आप जैसे एक कार्यकर्ता अब राज्यसभा की जो है राज्यसभा में बैठेंगे जाके, इस फैसले को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का सर्वोच्च फैसला है और सर्वोत्कृष्ट फैसला है। ये भारतीय जनता पार्टी है। क्या चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है, दूध का देश का गृह मंत्री बनता है। रजनीश अग्रवाल जैसे साधारण कार्यकर्ता आपको उन्होंने हमारे जो प्रदेश मंत्री हैं एक विशिष्ट गुण लिए रहते, संगठन उनके लिए सर्वोपरि है। संगठन के समर्पण को सम्मान मिला है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी का, माननीय मंत्री मोहन यादव जी और हेमंत खंडेलवाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ। कई सारे नाम चल रहे थे, कई सारे समीकरण चल रहे थे, जाति वर्ग ये वो, लेकिन जब नाम तो सब चौंक गए। रजनीश भैया है जो अपने बीच में से निकले, आप लोग कितने चौंके उस नाम को सुनने के बाद? नहीं, चौंके तो नहीं, खुशी हुई। मैं तो कहता हूँ ना, खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाये। जब मैं विद्यार्थी में काम करता था, मैं संभाग का संगठन मंत्री था, रजनी जी प्रदेश मंत्री थे, तो हम दोनों साथ में घूमते थे मोटरसाइकिल से, कभी अमितिया, कभी अर्कतुल्ला विश्वविद्यालय, कभी गीतांजलि कॉलेज, कभी नूतन कॉलेज, कभी नवीन कॉलेज। हम लगातार संगठन का काम करते थे और उस समय हमें जीत जाते थे। संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र हो जाती है। आज संगठन में काम करते करते रजनी जी देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तीसरी सीट को लेकर कांग्रेस में बहुत बेचैनी है। भले आप लोगों ने मना कर दिया, संगठन ने मना कर दिया है कि वो तीसरी सीट के लिए अपना भाग्य नहीं आजमाएंगे, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि उसके विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और तीसरी सीट उसके हाथ से जा सकती है। अब ये डर उनके अंदर की बात है। अब वो कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं देंगे, कभी घोड़ा कहेंगे, कभी बारात का घोड़ा कहेंगे, कभी लिंगड़ा घोड़ा कहेंगे, तो घोड़े भाग जाएंगे। तो ये तो उनके अंदर की बात है। और क्या बीजेपी मूड बना सकती है 18 तारीख के पहले तक लड़ने का? नहीं, हमने भी ऐसा कोई विचार नहीं किया। ओके, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के सुरेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि अभी फिलहाल ऐसी कोई रणनीति नहीं है कि वो तीसरी सीट के लिए लड़ेगी पार्टी, लेकिन हालांकि जिस तरह की चर्चाएं आ रही है 18 तारीख तक इस पे पर्दा डला रहेगा कि क्या वाकई में इस चुनाव तीसरी सीट पे लड़ा जाएगा कि नहीं। हालांकि जो रजनीश अग्रवाल है उनको लेके, जैसे कि मैंने आपकी बात करा है कि कितना उत्साह है, क्योंकि हमारे बीच में जिनसे हम रोज मिलते थे वो एक ऐसे कार्यकर्ता थे और आज वो राज्यपद के जो राज्यसभा का जो ये पद है, जो ये उम्मीदवार बने हैं, वो भोपाल से वो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस पद की शोभा और बढ़ेगी। बिल्कुल, जो शर्मा जी से आपने बात करी, एक अच्छे जो है राजनीतिज्ञ की वो भूमिका निभाते हुए नजर आए, जिस तरह से उन्होंने नकार दिया सभी चीजों को। ये तो देखने वाली बात होगी कि भाजपा क्या तीसरी सीट का भी मन बनाती है, क्योंकि दक्षिण से कई जो है विधायकों से बात करने की जानकारी निकलकर सामने आई थी भाजपा की ओर से। हो सकता है कि आगे संख्या बल बढ़ाने के लिए जो भाजपा प्रयासरत भी हो, देखना होगा। दिव्या, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।